नेशन न्यूज़ इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, भारत के सर्वोच्च न्यायालय, जब कहीं किसी को न्याय नहीं। न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। सर्वोच्च न्यायालय में आना पड़ता है। हमारे बीच में वरिष्ठ अधिवक्ता मनीषा सिंह जी हैं, जो कि कानून की ज्ञाता हैं, कानून के बारे में अच्छा जानती हैं। मनीषा जी, आपका नेशन न्यूज़ इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। मनीषा जी, आज एक तरफ से खुशी लोग मना रहे हैं कि आज बाबा साहब के स्टैचू को आज 26 नवंबर जो संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, तो आज आपको कैसा लग रहा है कि यहाँ स्टैचू को लोगों पर कितना असर पड़ा? सबसे पहले तो मैं भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान बाबा साहब ने भारतवासियों को सौंपा था। इससे पहले जो है भारत की नारियों की बहुत स्थिति बहुत ख़राब थी। जैसे ही ये संविधान हमें मिल गया है, उसके बाद एक रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से भारत चल रहा है और बाबा साहब ने बेस्ट संविधान बनाकर भारतवासियों को दिया है। वैसे तो संविधान सभी के लिए बेस्ट है, सभी के लिए समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार इसमें दिया गया है, लेकिन महिलाओं को विशेषकर ऐसे अधिकार दिए गए हैं जिसमें महिलाओं को पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई है। हर क्षेत्र में महिलाएं पहुंच रही हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो। महिलाओं को हर कार्य करने की, हर क्षेत्र में जाने की पूर्ण आज़ादी मिल गई है। लेकिन इसी के साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगी, संविधान में हमें सब अधिकार मिल तो गए हैं, लेकिन उन अधिकारों को पाने के लिए हमें लड़ना होगा, जागरूक होना होगा, अपने अधिकारों को मनवाना होगा। अधिकार देना और उन्हें व्यवहार में लाना ये जनता की ही जिम्मेदारी है। जो संविधान में अधिकार लिख दिए गए हैं, उन्हें जनता पढ़े, संविधान को पढ़े, अपने अधिकारों के बारे में जागरूक हो और उनका पालन कराए। क्योंकि बाबा साहब ने भी कहा था, मैंने संविधान दे तो दिया है, लेकिन ये जब तक अच्छा साबित नहीं होगा, जब तक इसे लागू करने वाले या व्यवहार में लाने वाले इसे प्रयोग में नहीं लाएंगे। जी मैडम, देखा गया है कि अब कुछ दिन से चर्चा चल रही है कि संविधान खतरे में, क्योंकि बात जब आती है कि जो मोदी जी के, हमारे प्रधानमंत्री जी का आर्थिक सलाहकार हैं विवेक रॉय जी, वो कहते हैं संविधान बूढ़ा हो गया है और इसे बदल देना चाहिए। क्या लगता है? देखो, पहली बात तो हम इस बात से बेफिक्र रहिए, सब जो ये अफवाह फैला रहे हैं कि संविधान बदल दिया जाएगा या बदल देना चाहिए। बाबा साहब ने संविधान में ऐसी व्यवस्था कर दी थी कि ये संविधान बदला नहीं जाएगा और नहीं ख़त्म किया जा सकता है। हाँ, लेकिन समय समय पर ज़रूरत के हिसाब से, जैसे जैसे आवश्यकता है उसी हिसाब से अमेंडमेंट किए जाएंगे। लेकिन ये भी समाज की ड्यूटी बनती है कि जब अमेंडमेंट किए जाएं और जिस आर्टिकल में अमेंडमेंट किया जा रहा है उसके प्रति वो जागरूक हो कि वो जो अमेंडमेंट किया जा रहा है वो हकीकत में हमारे हित में किया जा रहा है, वो हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए, उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। संविधान कभी ख़त्म नहीं हो सकता। बाबा साहब ने बहुत सभी देशों का, 62 देशों का पूरा संविधान पढ़कर बेस्ट संविधान दिया है और सभी अधिकारों को हमें पूर्ण रूप से इसमें दिया गया है। अच्छा वकील साहब, जिस तरीके से देश को आज़ाद हुए 74-75 साल हो गए जी, तो कहीं मूंछ रखने पे मार दिया जाता है और कहीं जाति को लेकर जूतियों में पेशाब पिलाया जाता है। और इतना ही नहीं कि अभी मणिपुर की घटना देखी आपने, आप संविधान की बात कर रही हैं बार बार, कि इस संविधान के दायरे में आता है कि 2 महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाया गया और मनीषा जैसी एक छोटी कास्ट की महिला को रात को एक मिट्टी के तेल से जला दिया गया था। तो क्या है ये संविधान के दायरे में आता है? ये संविधान के दायरे में नहीं आता। वही मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि संविधान में सारे अधिकार दिए गए हैं, सभी बातों को ध्यान में रखकर संविधान बनाया गया। लेकिन ये जो घटनाएं इस तरह की होती हैं, वो जनता में जागरूकता का अभाव है। अगर हमें अपने अधिकारों को, अपने जो भी हमें आर्टिकल दिए गए उनकी जानकारी होगी, संविधान को हम पढ़ेंगे तो, और एकता मेन चीज़ है कि हम जागरूक नहीं हैं, हम संगठित नहीं हैं, उसका फ़ायदा भी ये शरारती तत्व उठा जाते हैं। तो मैडम, जिस तरीके से आज का माहौल है और चल रहा है कि कास्ट को लेकर, जाति को लेकर बड़े पैमाने पर कि संविधान तो दलितों के लिए है, मतलब तरह तरह के नाम दिए जा रहे हैं, क्या लगता है कि ये संविधान दलितों के लिए या सभी कास्ट की महिलाओं के लिए है? ये नहीं, संविधान सभी के लिए है, पूरे भारतवासियों के लिए है। बाबा साहब ने संविधान बनाते समय ध्यान रखा था, महिला हो, पुरुष हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, धर्म निरपेक्ष संविधान है।
सभी को प्रस्तावना में ही बता दिया गया है संविधान, भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष है, समानता और स्वतंत्रता पर आधारित है। तो कोई भी धर्म का या कोई भी जाति विशेष समुदाय का ये नहीं कह सकता कि संविधान किसी एक विशेष समुदाय के लिए है, सभी के लिए समान अधिकार है। मनीषा जी, आप एक एडवोकेट हैं और जो संविधान को नहीं पढ़ रहे हैं उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं, तो आपको इंडिया ही नहीं, आपको विदेश के लोग भी बड़ी पैमाने पर देख रहे हैं, तो क्या लगता है, क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं आज संविधान दिवस के समय पर यही संदेश देना चाहती हूँ कि संविधान के बारे में कोई भी भ्रांति ना फैलाएं, संविधान को पढ़ें, संविधान के बारे में पूरी जानकारी करें। उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, केवल जानकारी रखने की ज़रूरत है। बेस्ट संविधान हमारे देश को दिया गया है, केवल उसको अपने अधिकार को जानना होगा और खुश रहना होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है संविधान में। बहुत